प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इटली पहुंचने की तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से एक ऐसा संदेश गया जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी। भारत ने इटली से साफ शब्दों में कह दिया कि अगर पाकिस्तान तक हथियार या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि मोदी और मेलोनी की दोस्ती के बीच पाकिस्तान की एंट्री अब लगभग बंद मानी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी था। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल बता दें कि पिछले कुछ सालों में दुनिया ने एक नई तस्वीर देखी है, जहां पर कभी भारत और इटली के रिश्ते सिर्फ व्यापार और पर्यटन तक सीमित थे। आज वही रिश्ता डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी तक पहुंच चुका है। और इसी बदलते रिश्ते का सबसे बड़ा संकेत तब मिलता है जब प्रधानमंत्री की इटली यात्रा से और उनसे मुलाकात से ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त संदेश दिए। दरअसल बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री ने इटली के रक्षा मंत्री के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बिठाई और उसमें साफ कह दिया कि पाकिस्तान तक किसी भी तरह की संवेदनशील डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचनी चाहिए। भारत ने इटली को यह याद दिलाया कि अतीत में इटली की कंपनियां पाकिस्तान को नौसैनिक उपकरण, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम जैसी सैन्य सामग्री देती रही है। लेकिन अब भारत ने दो टूक कह दिया है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियां दोनों देशों के लिए रिश्ते पर असर डाल सकती है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ था, अगर भारत के साथ साझेदारी चाहिए तो पाकिस्तान के साथ डिफेंस गेम खत्म करना होगा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि यह बयान इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। तो बता दें कि दरअसल आज का भारत 10 साल पुराना भारत नहीं है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट बन चुका है। हर बड़ी यूरोपीय कंपनी भारत के साथ पार्टनरशिप चाहती है और इटली भी उसी लाइन में खड़ा दिखाई दे रहा है। मीटिंग में अगली पीढ़ी के हथियारों को को डेवलपमेंट पर चर्चा की गई, यानी कि सिर्फ हथियार खरीदने की बातें नहीं, बल्कि भारत और इटली मिलकर भविष्य के हथियार बनाने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। इटली ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने में खास दिलचस्पी दिखाई है और खास तौर पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस रहा है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए। दरअसल इटली की बड़ी डिफेंस कंपनी जो कभी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के बाद भारत में लगभग ब्लैकलिस्ट थी जैसी उसकी स्थिति बनी हुई थी, अब फिर से भारत में वापस करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि कंपनी के साथ मिलकर नेवल हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इटली ने भारत को ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एडवांस नेवल गन और टॉर्पिडो सप्लाई करने में काफी ज्यादा रुचि दिखाई है। भारतीय नौसेना पहले ही इटली की WASS कंपनी से हेवी फीट टॉर्पिडो खरीद चुकी है और अब दोनों देश भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ प्रोडक्शन यूनिट लगाने की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। यानी कि इटली ये समझ चुका है कि आने वाले समय में भारत के साथ खड़े होना उनके लिए कितना जरूरी है। पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल नहीं। और शायद यही वजह है कि मोदी और मेलोनी की बढ़ती केमिस्ट्री अब सिर्फ सोशल मीडिया की मेलोडी तस्वीरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये रिश्ता अब रणनीतिक साझेदारी में भी बदलता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। इस पूरी मीटिंग में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर भी जोर दिया गया। राजनाथ सिंह ने यह साफ कह दिया है कि दोनों देश रक्षा औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। साथ ही बता दें कि 2026-27 के लिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान यानी कि MCP का भी आदान प्रदान हुआ है, जो आने वाले सालों में भारत और इटली सैन्य संबंधों की दिशा तय करेगा। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। मोदी जैसे ही मेलोनी से रिश्ता मजबूत करने आगे बढ़े, भारत ने इटली के सामने एक शर्त रख दी, दोस्ती भारत से या हथियार पाकिस्तान को। और लगता है इटली ने अपना जवाब भी चुन लिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान धीरे धीरे दुनिया के बड़े डिफेंस नेटवर्क से बाहर होता जा रहा है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही रणनीति है कि दुश्मन देश को सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भी घेरा जाए।